हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। प्रभु का वचन कहता है कि हे सब जाति जाति के लोगों और हे सब धर्म के लोगों, हे सब मनुष्य जाति के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक देश के लोगों के लिए नहीं अपना लहू बहाया, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और हर मनुष्य को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करे और जीवन को प्राप्त कर सके, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया कि जिससे कि उद्धार संभव हो, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र नाम के ही द्वारा है, पवित्र लहू के धुलने के द्वारा ही है। मैंने एक दर्शन देखा है, और दर्शन में क्या देखा कि एक व्यक्ति के घर गरुड़ पुराण बैठा है, लेकिन फिर भी उसके प्राण का उद्धार नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया। मैं एक घर पर काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक लेडीज़ मर गई थी और उसका प्राण जो है नरक में तड़प रहा है, और प्रभु ने मुझे वो दर्शन में दिखाया। लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हिंदू धर्म के लोग ब्राह्मण जाति के हैं, तो वो लोग क्या काम किए कि गरुड़ पुराण बैठाए और गरुड़ पुराण सुने, और जो भी क्रियाक्रम होता है उन लोगों का 13 दिन के बाद भोज करना, वो किए। लेकिन फिर भी उनका जो है उद्धार, उनके प्राण का उद्धार नहीं होता। ये सब मन का भ्रम है, काल्पनिक बातें हैं। इससे उद्धार संभव नहीं है। मनुष्य के प्राण का उद्धार नहीं होता, उससे स्वर्ग में आपको स्थान नहीं मिल पाएगा। आपको अगर स्वर्ग का रास्ता पाना है, स्वर्ग जाना है, तो यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो मार्ग भी यीशु मसीह है, सत्य भी यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह ही है। बिना यीशु मसीह के किसी को जीवन नहीं मिल सकता और ना ही किसी को स्वर्ग मिल सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा द्वार तो मैं ही हूँ, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। यदि किसी को स्वर्ग तक जाना है, स्वर्ग में पहुँचना है, तो अपने अच्छे कर्म तो करे, मगर उससे पहले वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे और बपतिस्मा ले, ताकि प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन आपको अपना चेला स्वीकारे, ये कहे कि हाँ ये मैंने इसे अपने लहू से धोया है। अन्यथा तुम्हें दूत पकड़ करके सामने से खींच कर लेकर चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि नरक के दूत तुमसे बहुत बलवान है, हर व्यक्ति से बहुत बलवान है। मैंने एक दिन देखा कि एक दूत जो होता है, नरक का जो दूत होता है, मनुष्य से कई गुना बड़ा होता है। मतलब एक गिलास पानी के बराबर एक मनुष्य रहता है, और जैसे एक मनुष्य एक गिलास पानी उठाया तो उस पानी कितना वजन रहता है एक मनुष्य के लिए, और वो गिलास कितनी दूर तक फेंक सकता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उतना ही ये पावरफुल शैतान है, और नरक का दूत इतना ही पावरफुल है। मनुष्य का उसके ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं हो पाता नरक में जाने के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी पर ही सिर्फ अधिकार दिया है कि सब मनुष्य पृथ्वी पर एक अधिकारी के समान है। जब तक आप पृथ्वी पर हैं, एक आपके पास अधिकार है कि आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब आज नहीं उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं, तो एक दिन जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर उन्हें उद्धारकर्ता स्वीकार कर भी लेंगे, तब पर भी आप नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आपने पृथ्वी पर रह करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, क्योंकि अधिकार तुम्हें पृथ्वी पर ही मिला है प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यहाँ पर बहुत से धर्म बन गए हैं, आपके मन को भ्रमित किया गया है, लेकिन काल्पनिक धर्म को, काल्पनिक बातों को लेकर के आप
उसे न उसमें न पड़े रहें। अगर आपको उद्धार पाना है, जीवित रहना है, तो मतलब जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि आप पृथ्वी पर जीवित रह, आपको अनंत जीवन पाना है, तो स्वर्ग जाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और प्राण देने तक विश्वास में बने रहें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। एक व्यक्ति को मैं देखा कि वो कह रहा था कि मैं जब से ईसाई बना मैं नशा करता था, ये करता था, वो करता था, और मेरे घर में और भी विपत्तियां आने लगी। उसने आयुब की जीवनी को नहीं पढ़ा, इसलिए उसको पता नहीं, सिर्फ वो आने जाने लगा था, किसी की बात सुन कर के यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी को भी, एक को भी खोने नहीं दूंगा। प्रभु कहा है कि यदि मेरी एक भेड़ें भी भटक जाएंगी तब पर भी मैं उसे खोजूंगा, मैं उसे खोज निकालूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरी भेड़ों में शामिल हो गए हैं, भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। प्रभु ने कहा कि कुछ भेड़िए जो है कि मेरे भेड़ों में शामिल हो गई हैं, ताकि मेरे भेड़ों को भटका सके, भरमा सके। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं अपनी एक भी भेड़ को जो है कि खोने नहीं दूंगा। तो उसका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उद्धार बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं हो सकता, और हमारे प्राणों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो सबसे अच्छी, सबसे नायाब चीज़ जो है परमेश्वर ने मनुष्य को दी, वो है बुद्धि। और बुद्धि दी ताकि अपने विवेक, अपने बुद्धि से मनुष्य ये जान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और प्रभु ने सबसे नायाब चीज़ दी, स्वतंत्रता। जैसे परमेश्वर स्वतंत्र है, वैसे मनुष्य भी स्वतंत्र है प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार करने के लिए और इनकार करने के लिए भी। लोग कहते हैं कि अगर मुझे ईसाई बनाना होता तो मुझे परमेश्वर जो है कि ईसाई के घर में जन्म देता और हिंदू के घर में नहीं, या मुसलमान के घर में नहीं जन्म देता। परमेश्वर ने आपको मनुष्य बना के भेज दिया है। आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं, प्रभु ने आपको स्वतंत्रता दी है, आप स्वतंत्र हैं। कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप को बचाएंगे। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लोगों, 1000 पीढ़ी तक मैं करुणा करता रहूँगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास कर रहे हैं तो आप पर ही नहीं, परमेश्वर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों तक भी परमेश्वर करुणा करता रहेगा। लेकिन ये सबके समझ में नहीं आती। जो समझ गया है वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं कभी त्यागेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये त्यागना, छोड़ने का काम मनुष्य सीख गया है कैसे करके, कि वो परमेश्वर की बात नहीं सुनता बल्कि शैतान की बात भी सुनने लगा है। कुछ झूठ ऐसी होती है कि लगती हैं सच जैसी, लेकिन वो सच नहीं होती है। कुछ सच ऐसी होती है कि लगता है झूठ जैसे, लेकिन वह झूठ नहीं बल्कि सत्य होता है। आपको प्रभु यीशु मसीह सुनने में, देखने में ऐसा लगता है कि वो हो सकता है झूठा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं ही हूँ, और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, और उसके सिवा कोई सत्य नहीं है। सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे, और चोर इसलिए आता है कि चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। और
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान क्या है, एक गरजने वाले सिंह के समान है। वो इस खोज में रहता है कि कब तुम्हें पकड़ूँ और फाड़ खाऊँ। और हमें और आपके लिए एक मेमना कहा है, हमें और आपको एक भेड़ कहा है। और भेड़ और शेर में कितनी लड़ाई है, कितनी दूरी है, आप जान सकते हैं कि एक भेड़ और एक शेर में कितनी दोस्ती होती है और कितनी दुश्मनी होती है। एक शेर हमेशा मेमने से जीतता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कमज़ोर बना करके भी तुम्हें शेर से भी जिता दूंगा, जब तुम मेरी ओर रहोगे। जब प्रभु यीशु मसीह की ओर रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जय देगा, जीवन देगा, वो तुम्हें हारने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जय मेरे पास है, जिसे जीतना है मेरे पास आए। और मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना में प्रभु ने प्रार्थना करते करते समय मुझे प्रभु ने ऐसा शब्द कहा कि जीतो। जीत हमारी ही है, शैतान हमसे जीत नहीं सकता, वो तो पहले से हारा हुआ है। हारे हुए को प्रभु ने और हराने की बात कहता है। प्रभु ने जिसे हरा दिया है उसे भी तुम्हें हराना ही है। तुम उससे हारो मत, रुको मत, चलते रहो, प्रभु यीशु में पढ़ते रहो। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को भी दबा ले। और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं तो शुरू किया हूँ, इसके बाद प्रभु मुझे और भी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, बता रहा है और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन से कर रहा है। प्रभु ने मैंने कई भविष्यवाणियाँ की है, मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं और आपको भी उसका ज्ञान मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की और मनुष्यों की उन्नति करता है, शांति की बात